निर्जल एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीमसेन के संवाद से मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते, सब हरि चर्चाएं करते थे, सब कथाएं सुनते थे। अब एकादशी का पता था तभी तो एकादशी का व्रत करते थे, आजकल तो लोगों को पता ही नहीं होता। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी ज्ञान है कि एकादशी का उपवास करना ये वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। पता कितना खाते थे भीमसेन? ट्रक भर के। भीमसेन का सुबह का ब्रेकफास्ट था 70 मन अनाज। कितना? 1 मन 40 किलो का होता है। 1 मन 40 किलो का होता है। 70 मन का ब्रेकफास्ट था। कितना हो गया? 2080, मतलब 2 टन 80 किलो ये ब्रेकफास्ट था। 21 बोरी अनाज। इसके बाद दोपहर का जो लंच होता था वो 4 गुना होता था। इसे अल्पाहार कहते हैं। सुबह सुबह का जो भोजन होता है ना, इसे अल्पाहार कहते हैं। 11,200 किलो, 4 गुना। और उसका आधा डिनर। 3 बार भोजन करते थे भीमसेन। इतना एक दिन की खुराक थी। और अगर गलती से किसी ने उनको मोटू कह दिया, उनका संकल्प था कि उसका उसी दिन राम नाम सत्य। कोई मोटू नहीं कह सकता था उनको। मोटू वाला हिसाब किताब था भी नहीं कि उनका पेट ही थोड़ी बाहर था। अगर चर्बी पेट पर आ जाए तो मोटा आदमी दिखता है, चर्बी अगर छाती पर आ जाए, बाहों में आ जाए, पैरों में आ जाए तो उसे मोटा नहीं कहते, हृष्ट पुष्ट। ऐसे शक्तिशाली थे कि जब लाक्षागृह में आग लगाया गया तो 5 लोगों को, माता कुंती के सहित, वैसे वो 6 लोग थे, बाकी 5 को अकेले उठा करके चल पड़े, उनके वाहन बन करके। माता कुंती को बीच में बिठा लिया, अर्जुन और युधिष्ठिर को बिठा लिया ऐसे कंधों पर, और कंधों पर नकुल और सहदेव को ऐसे गोद में ले, और उनको लेकर के चल पड़े। और जंगल का रास्ता है, पेड़ फेड़ अटकेंगे, झाड़ियां लगेंगी, पैरों से पेड़ों को ऐसे मोड़ मोड़ करके नीचे पाट करके रास्ता साफ। ये सामर्थ्य भीमसेन जी की। चलते चलते कोई पेड़ दिखाई देगा, पैर मारा, पेड़ झुक गया, रास्ता पट गया। ऐसे भीमसेन थे। जब उनको लाक्षागृह से बाहर निकले बेचारे, ब्राह्मणों के वेश में रहना पड़ा। ब्राह्मण लोग भिक्षा करके जीवन निर्वाह करते हैं। अब कौन से घर से 2 टन गेहूं मिल जाएंगे सुबह सुबह? जैसे तैसे करके भिक्षा मिलती थी, माता कुंती के पास आते थे। कुंती माता सबको कहती थी, एक काम करो, जो भिक्षा मिली है उसमें से आधा अलग निकाल दो। आधा अलग निकाल देते थे। वो अकेला भीमसेन। बाकी जो बची आधी भिक्षा, उसमें से बाकी 5 लोग भोजन करते थे। आश्रम में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, इसलिए देखना नहीं चाहिए ये इतना खाता है, इतना खाता। सबका अपना अपना शरीर है, जो जितना खाता खाने दो ना, क्या टेंशन है।
और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है ये कुछ ज्यादा खाता है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा निकाल के रख, संतुष्टि होनी चाहिए। कई बार माताओं में किचन सेवा को लेकर बहुत झगड़े होते हैं, विशेष रूप से डीटी किचन में जाने को लेकर के इतना उत्साह रहता है माताओं में डीटी किचन में जाने के लिए। डीटी किचन में कब जाने को मिलेगा? डीटी किचन में क्या भगवान को राजभोग बनता है, राजभोग जब निकल के आता है तो जाएंगे तो खाने को भी मिलेगा। ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। और जिस माता की सेवा हटा दी जाए वो सोचती मैं आश्रम ही छोड़ दूंगी, क्योंकि अब राजभोग खाने को नहीं मिलता ना। इसलिए जिसकी सेवा हटाई जाए उसको कम से कम कुछ महीने तक खिलाते रहना चाहिए। जबरदस्ती खाओ यार, कोई बात तो थोड़ी छूट देनी चाहिए। भीमसेन छूट दी गई थी, लेकिन फिर भी कितनी भी भिक्षा मिल जाए कहाँ उनका पेट भरेगा। बेचारे नदी में जाते थे और 10-20 टन जाकर के फिर पानी पीते थे, पानी से अपनी जठराग्नि को बुझाते थे। तो पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं देखो, पर मुझे भूख सहन नहीं होती, मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सब करूंगा। चलो कीर्तन करवा लो, जो काम करवाना है करवा लो, बस उपवास का मत करो। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए इस विषय में आप बताइए। वास्तव में एकादशी है ना, ये अन्न भी भगवान की शरण में गया, अन्न में भी जीवन होता है ना, तो अन्न भी भगवान की शरण में। बोले सब पूरी दुनिया मेरे को खाई जा रही है, बस खाई जा रही है, मैं जिधर जाता हूं हर व्यक्ति मेरे को खाने के लिए बैठा हुआ है, तंग आ गया, कम से कम मेरे को भी तो एक आध दिन की छुट्टी दे दो। शांति से मैं जीवन जी सकूं एक आध दिन। तो भगवान ने कहा जाओ तुम अन्न, एक काम करो, एकादशी के दिन तुम्हारा वास, तुम्हारे अंदर पाप प्रवेश कर जाएगा, पाप के कारण कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा, जिसके चलते तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। भगवान के विधान भी कैसे अद्भुत होते हैं। तो एकादशी की छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन हम तो किसी दिन छुट्टी नहीं देना चाहते ना। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो सीधे नरक में जाओ। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति सीधा नरक में जाए। यमराज ने भी बताया कि कौन कौन नरक में जाता है, किन किन कार्यों से नरक में जाता है, उसमें एकादशी न पालन करने वाला भी नरक में जाता है, ऐसा यमराज वर्णन कर रहे। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। हाथ खड़े कर दिए। एक वक्त को मैंने कहा कि भैया व्रत चल रहा है तेरा? बोले नहीं प्रभु जी, मैं ठंडा पड़ जाता हूँ पूरा ही, अगर मैं पानी नहीं पीता तो बोले पूरा ही ठंडा पड़ जाता, ऐसा लगता है फिर गया मैं, इसलिए मैंने पानी पी लिया। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। अकेले ऐसे शक्तिशाली थे, सारे कौरवों का वध अकेले भीमसेन ने किया था, वो सामर्थ्य थे। भूख नाम का उदर अग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन में उपवास कर सकता हूं। नरक में जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन सह सकता हूं। इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगल में बन जाए। बहुत सारे खाने वाले लोगों को तो चिंता ही नहीं होती, अरे नरक में जाएंगे तो देखेंगे, क्या दिक्कत है, जब देखना पड़ेगा ना तब हालत खराब हो जाएगी। अभी के कष्ट नहीं सहन कर सकते, उस समय का कितना भीषण कष्ट होगा उसे सहन करने की चेष्टा करेंगे, बताओ, कोई उपाय नहीं। कष्ट तो सहना है ही,
अब विद्यार्थी को भी पहले कष्ट सहना पड़ता है, तब टमाटर की बेचने के कष्ट से बच पाता है, नहीं तो ठेला लगा के टमाटर का कष्ट बेचे। दोनों ही और कष्ट, लेकिन वर्तमान का कष्ट नहीं सहन होता, जबकि पता है कि वर्तमान का कष्ट थोड़ा है, भविष्य का भयानक कष्ट से बच सकते हो, लेकिन वर्तमान का बड़ा लगने लगता है और भविष्य का कष्ट छोटा लगने लगता है। थोड़ी देर सहन कर लो आप लोग। श्रील वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई हैं, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूं। यह व्रत सभी शास्त्रों पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। हर एकादशी पालन कर। व्यासदेव जी के कथन पर बलशाली भीमसेन भय से कांपते हुए पूछा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि जो पालन करता वो नरक नहीं जाना पड़ता, मतलब जो हर एकादशी पालन नहीं करता उसे नरक। ऐसे शक्तिशाली भीम वो बेचारे कांपने लग गए नरक से, क्योंकि नरक का वर्णन सुन रखा है ना उन्होंने। हम लोगों ने तो नरक का वर्णन ही नहीं सुना, हमारी कपकपी कुछ छूटती नहीं, हमें कुछ लगता ही नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा तो क्या हो, चले जाएंगे नरक, घूम के आ जाएंगे, जैसे मसूरी की शहर है, घूम के आ जाएंगे। अरे मसूरी की शहर भी दुखदायक होती है, बहुत सारे लोग पागलों की तरह जाते हैं, मसूरी जाना है, मसूरी जाना है। मेरे घर से भी कुछ लोग कल परसों आए थे, मसूरी जाना है, मसूरी जाना है, जाकर के एकदम बुरा हाल, उल्टियां कर करके बोले पागल कुत्ते ने काटा, पता नहीं क्यों मसूरी जाना। ये केवल भ्रम है, कुछ नहीं, केवल भ्रम। हम लोग जब आए थे, हम देखते थे यहाँ से, ओ ऊपर पहाड़ पर ये क्या है, किसी ने बताया ये झलमल झलमल पहाड़ कर रहा है, ये स्वर्ग नहीं है, ये मसूरी है। लगा अरे वाह इतना सुंदर। पहुंच गए वहां गाड़ी लेकर, वहां देखा तो ऐसे ही ट्यूबलाइट जल रहे थे वहां पर, ऐसे ही बल्ब जल रहे थे, नीचे से पहाड़ से ऐसे लग रहे थे पता नहीं क्या, झलमल झलमल स्वर्ग में आनंद मना रही हैं, अप्सराएं गा रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां। कुछ नहीं, वहां ऐसी बिल्डिंग बिल्डिंग कचहर पट्टी सब, लोग बस एक दूसरे को देख देख करके घूम रहे हैं वहां पागलों की तरह। जब वहां चढ़ गए, वहां से नीचे की ओर नजर गई, ऐसे पहाड़ से नीचे देखा तो यहाँ झलमल झलमल कर रहा है। फिर पूछा वो नीचे क्या, बोले वो देहरादून है जहां से आप आए हैं। वो ज्यादा बड़ा लग रहा था झलमल झलमल, सोचा चलो नीचे चलते हैं। नीचे आए, नीचे देखा वही ट्यूबलाइट यहाँ जल रही है। फिर सोचा क्यों ये केवल पेंडुलम है, इधर भागे उधर भागे, उधर भागे उधर भागे, बस यही जीवन में लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है संसार में। हमको लगता है नरक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कब कब ही छूटने लग गई, कांपने लग गई। भीमसेन इतने बलशाली बताओ, नहीं तो सोचते अच्छा नरक में जाना है ना, देख लूंगा यमदूतों को। नहीं, भीमसेन भय से कांपते हुए, हे पितामह अब मैं क्या करूं, मांस के 2 दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूं, पूर्ण असमर्थ, कोई ताकत नहीं मेरे। अरे भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, जब भिक्षा करके आधी भिक्षा से पेट नहीं भरता तो कम से कम 10-20 टन पानी तो पी करके काम चलाते थे बेचारे, अग्नि को बुझाते थे। और हर एकादशी के विधान है कि पानी नहीं पीना चाहिए, हर एकादशी का विधान है आइडियली कि पानी नहीं पीना चाहिए, दूध पी सकते सीधा। अरे कुछ नहीं पी सकते, निर्जल। चारों युगों में इस प्रकार का व्रत रखा है सभी ने, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, ये व्रत रखा है। हम लोग मजाक समझ लेते हैं कई बार, वो तो गनीमत मनाओ कि ये कथा आज हो रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा है कल खा पी लिया, ये कथा आज हो रही है, नहीं तो कल जान ले लेते प्रभु जी। ऐसा नहीं, मांस असमर्थ हूं, कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाए।
उसके पश्चात श्री वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष तथा मिथुन राशि में आता है, उस समय की एकादशी को निर्जल कहते हैं। उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल, ये नहीं कि आचमन किया पूरा भर भर के, एक सरसों का दाना डूब जाए इतना पानी। इस दिन आचमन करते हुए आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इससे ज्यादा पानी पिया अगर किसी ने तो उसने शराब पी ली। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत से होता है। लेकिन ध्यान दो, ये व्रत भीमसेन के लिए भगवान बता रहे हैं, वेदव्यास जी बता रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी का पालन करने से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत का पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आता और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। वो निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाकर स्मार्त विधि से पालन करने वाला, नियमों से पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त करता, सभी पापों से मुक्ति पाता और लेकिन स्मार्त विधि से कलयुग में उच्च ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से भी वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित हो जाते। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य, साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान की यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडुपुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो वे इस व्रत का पालन करने के लिए निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक ग्रंथों का पाठ करता है और यज्ञ करता है, वो सब अक्षय हो जाता है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आप लोगों ने बहुत जप किया, जप आपका अक्षय हो गया। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त। बोलो एकादशी माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।